हेलो गाइस, आई एम विशाल एंड वेलकम टू अनदर टेक्सोनिकल वीडियो। इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं जो मैंने एक लाइट खरीदा है अपने यूट्यूब वीडियोस के लिए, उसके रिव्यू के बारे में, और साथ में हम करेंगे इसकी फुल अनबॉक्सिंग। साथ में इसके बहुत सारे कॉम्बो पैक्स में मुझे मिला था इसका बैटरी, चार्जर एंड अडॉप्टर। उन सब की क्वालिटी टेस्टिंग हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं, तो देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक और हम जानते हैं कि दिस लाइट इज़ गुड फॉर योर यूट्यूब वीडियोज़ और नॉट। हम लोग इसमें देखेंगे कि ये लाइट कैसा है। ओके, तो दिस कम्स विथ बैगेज एंड बैग इज़ क्वाइट डर्टी। आई डोंट नो व्हाई, so let's take it out. Okay, so here as you can see it's Osaka light. तो अभी इस लाइटिंग के साथ मेरे वीडियोस की क्वालिटी अब काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। अब देखते हैं, फ़िलहाल इसे पूरी तरह अनबॉक्स करते हैं इस बॉक्स में। और मुझे एक चार्जर और बैटरी, ये है बैटरी जो कि करीब 8000 मिली एम्पियर आवर की बैटरी है ये, एंड विच इज़ क्वाइट गुड। एंड हियर इज़ अनदर चार्जर, सो आई थिंक द चार्जर इज़ समथिंग लाइक दिस, इफ यू कैन सी। और अंदर क्या क्या आता है, सो हियर इट इज़। तो मैंने इसमें साथ में अडॉप्टर वाला भी ऑप्शन चूज़ कर लिया था, अगर मुझे डायरेक्टली लाइट से प्लग इन करना हो तो उस केस के लिए। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ हियर इज़ द डील मोर लाइट डुअल डिफ्यूज़र। तो मुझे शायद डिफ्यूज़र अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें, लेकिन हाँ, उसे हम टेस्ट करके देखेंगे बाद में। फ़िलहाल देखते हैं कि ये लाइट और कैसा दिखता है। ओके, so I don't know what is this. This is a kind of warranty card, if you can see, and nothing in the box. And here is the diffuser. तो ये प्री इंस्टॉल्ड होकर नहीं आया है डिफ्यूज़र, मुझे अलग से अभी इसको फिट करना होगा। और इसे ओपन करते हैं अब। So yeah, it is totally plastic, and here I think we have to fix the adapter here, and यहाँ से हम थोड़ा लाइट वगैरह एडजस्टमेंट कर सकेंगे। And then here is the light. This is how the light looks like. मुझे लगता है कि इसमें एक डिफ्यूज़र ऑलरेडी लगा हुआ है। This is pre-applied diffuser. I don't know if battery is charged or not. It's working fine. It's quite bright light guys. और अब चलते हैं इसे टेस्ट करके देखते हैं लाइटिंग अरेंजमेंट के साथ कि ये कैसा होता है। फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पर और भी एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि इसमें जो डिफ्यूज़र हम अगर एडिशनल लगाना चाहते हैं तो कैसे कुछ यहाँ से इस तरह से निकाल कर ये हम इसे अलग कर सकते हैं। तो here is the diffuser guys. So you get pre-built diffuser as well, and here are the LEDs. So we have to be a little careful while doing this. I don't think we can insert this diffuser in here. अगर आप देख सकते हो कि ये डिफ्यूज़र जो है और ये डिफ्यूज़र, इसमें थोड़ा फ़र्क है। ये थोड़ा ट्रांसपेरेंट टाइप है और ये वाला थोड़ा ज़्यादा सही लग रहा है मुझे, तो मुझे इसको निकाल कर एक्चुअली में वही लगाना चाहिए। ओके, दोनों को साथ में तो हम नहीं लगा सकते, लेकिन बशर्ते ऐसे लगा सकते हैं। ये इतना हैंडी भी नहीं है एक्चुअली। ओके, नाउ विद दिस डिफ्यूज़र यू कैन सी कैसी लाइट आ रही है, ये भी थोड़ा देखना चाहूँगा। ओके, सो दिस इज़ क्वाइट ब्राइट लाइट गाइस। ओके गाइस, अभी इसका जो है अनबॉक्सिंग हो चुका है और अब बढ़ते हैं अपने इस रिव्यू में आगे और हम जानते हैं कि कैसा है ये लाइट एक्चुअल में। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं बात करना चाहूँगा इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में। इसकी बिल्ड क्वालिटी जो मुझे काफ़ी अच्छी नहीं लगी। आई थिंक 4600 के प्राइस पे इसकी बिल्ड क्वालिटी थोड़ी बेटर हो सकती थी। बिल्ड क्वालिटी में ये इतना क्लमसी सा है
कि अगर ये कभी गलती से भी हाथ से छूटकर ज़मीन वगैरह पे गिर गया तो ये ब्रेक हो सकता है। और साथ में ही इसके साथ में जो ये बैटरी का चार्जर आया हुआ है, इसकी भी बिल्ड क्वालिटी ना काफ़ी ही अजीब सी है। अगर आप देख सकते हो ये बहुत ही क्लमसी सा है, मतलब ये थोड़ा सा ऐसे प्रेस करने पर ना काफ़ी लगता है कि अलग सा हो जाएगा फ़िलहाल, लेकिन ये वर्किंग कंडीशन में है एंड आई थिंक दैट्स व्हाट आई एक्सपेक्ट, एटलीस्ट इट शुड बी वर्किंग। लेकिन अगर बिल्ड क्वालिटी थोड़ी अच्छी होती तो मुझे अच्छा लगता इतने पैसे खर्च करने के बाद। और दूसरी चीज़ जो है हमारे पास इसका जो अडाप्टर है ये काफ़ी हैवी लगता है मुझे। आई डोंट नो कि मतलब इतना बड़ा अडाप्टर बनाने की क्या ज़रूरत थी, और वो भी इतना ज़्यादा ख़ास नहीं लगता। मतलब इसका प्लास्टिक बहुत ही चीप क्वालिटी का दिखता है। ये अच्छी बात है कि हमें इतना लंबा वायर मिल जाता है। फ़िलहाल इसको हम साइड में रखते हैं। और लाइट की क्वालिटी की बात अगर मैं करूं कि लाइट कैसी है, हाउ इज़ द लाइट, इल्यूमिनेशन कैसा है इसका, वो मुझे काफ़ी बेहतर लगा इसमें। आप अभी देख सकते हो मैं ये वीडियो अभी इसी लाइट से शूट कर रहा हूँ साइड में, और अब मैं दिखाता हूँ कि बिना इस लाइट के वीडियो कैसी दिखाई देगी, जो कि सिर्फ मेरे रूम लाइट पे होगी। इट्स नॉर्मल 1 LED लाइट मेरे रूम में लगी हुई है। उस एक LED पे कितनी लाइटिंग आती है मैं इसे स्विच ऑफ करके भी दिखाता हूँ। ओके गाइस, तो अभी आप देख सकते हो कि काफ़ी अंधेरा सा ही लगने लगा है वीडियो में। आई थिंक मुझे पूरा डार्कनेस आ गई होगी मेरे चेहरे पे, और मैं दिखाई भी नहीं दे रहा हूँगा, विच इज़ क्वाइट नॉर्मल ऑफ कोर्स बिकॉज इट्स जस्ट अ रूम लाइट। और मेरे कैमरे का अपर्चर भी अराउंड 4 पे सेट है, जो कि ये लेंस मेरा उसके लिए सपोर्ट नहीं करता कि मैं बहुत लो लाइट में वीडियो शूट कर सकूँ। बट इट इज़ क्वाइट ओके काइंड ऑफ थिंग। अगर मैं ये लाइट अब ऑन करके दिखाता हूँ, और अब आप देख सकते हो कि ये जब लाइट मेरे ऊपर साइड से इस तरह से थ्रो होने लगा तो कैसा जो है इल्यूमिनेशन आ रहा है। और साथ में इधर वाइट कलर की वॉल है तो उससे मुझे रिफ्लेक्शन भी थोड़ा मिल रहा है। तो मेरे अभी रूम की लाइट और ये लाइट दोनों ही जल रही है। एंड मुझे लगता है अभी 4000 के बजट में इससे अच्छी लाइटिंग तो मिलना इतनी पॉसिबल नहीं है। बजट सेगमेंट को देखते हुए ये लाइट अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इल्यूमिनेशन दे रही है। और अब मैं एक चीज़ और करके इसमें दिखाना चाहूँगा। हम इसका थोड़ा ब्राइटनेस इंक्रीज़ करते हैं। तो इसमें वार्म एंड कूल दोनों टेम्परेचर को सेटअप करने का जो है मैकेनिज़्म दे रखा है, जैसा कि मैंने दिखाया था उसमें। और इस तरह से हम जो है वार्म एंड कूल थोड़ा सेलेक्ट कर सकते हैं। तो स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ लुक। अभी मैंने जो कूल टेम्परेचर था उसको पूरी तरह से ऑफ कर दिया है एंड आई थिंक इट इज़ क्वाइट वार्म नाउ। ये थोड़ा येलोइश सी लाइट ज़्यादा आ रही है इस समय। और अब मैं वार्म लाइट को भी पूरी तरह से ख़त्म करता हूँ, सिर्फ कूल लाइट को ऑन करता हूँ। और अभी ये जो है पूरी की पूरी कूल लाइट पे है और इस समय वार्म लाइट पूरी की पूरी स्विच ऑफ हो चुकी है। तो आप देख सकते हो कि वार्म एंड कूल लाइट को हम दोनों एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मुझे एक चीज़ और लगी कि मुझे दोनों लाइट जलाने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ इसमें जितनी भी लाइट्स लगी हुई टोटल 528 वो सब कुछ ऑन नहीं रह पाती हैं। अगर आप कूल या वार्म पे टेम्परेचर को सेट करते हो उस केस में हाफ ऑफ द लाइट इज़ एक्चुअली स्विच्ड ऑफ। तो ये मुझे थोड़ा डिसअपॉइंटिंग सा लगा कि अगर ये वार्म एंड कूल का जो मैकेनिज़्म है वो सेम लाइट्स के थ्रू होता तो ज़्यादा बेहतर होता। तो उस केस में हमें क्या है कि दोनों ही लाइट्स को, कूल या वार्म टेम्परेचर है, सबको जला के रखना होगा ताकि हमें फुल इल्यूमिनेशन मिल सके। तो अभी जैसे कि मैं अपना वार्म वाली लाइट को भी स्विच ऑन करता हूँ। नाउ यू कैन सी इट इज़ ऑन फुल इल्यूमिनेशन। और साथ में इसमें जो डिफ्यूज़र लग के आता है, साथ में जो बाय डिफ़ॉल्ट डिफ्यूज़र लगा है वो तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ही है, उसके लगने का कोई मतलब नहीं है। तो कंपनी अगर ऐसा करके बोल रही कि डुअल डिफ्यूज़र तो आई डजंट मेक सेंस। तो मैंने क्या किया कि जो वाइट वाला डिफ्यूज़र आपने देखा था वो लगा हुआ है अभी, लेकिन उसके साथ मैंने एक एडिशनल डिफ्यूज़र मतलब एक क्लॉथ लगाया हुआ है वाइट कलर का, जस्ट टू मेक द लाइट सॉफ्टर। अगर मैं ये क्लॉथ हटा दूँ तो कैसा दिखेगा लाइट वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो नाउ यू कैन सी कि मतलब टोटल ही जो है बहुत ज़्यादा हार्श लाइट हो गई है, कितने शैडोज़ बन रहे हैं। आई मीन यू कैन सी द शैडोज़ ऑन माई फेस आई गेस। सो दिस इज़ नॉट काइंड ऑफ वेरी गुड लाइटिंग इन माई ओपिनियन। और अगर मैं ये इस तरह से कुछ हैंकी वगैरह आप अगर यूज़ कर सकते हो, आई थिंक इट इज़ जस्ट मैनिपुलेशन टू द लाइट। इट इज़ नॉट द प्रॉपर वे कि हम एक अलग से डिफ्यूज़र भी यूज़ करेंगे अभी।
तो लेट्स से कि मैं इसको अभी लगा देता हूँ तो कैसा दिखता है वो आप देखो। ओके, सो नाउ द सिचुएशन इज क्वाइट डिफरेंट. Now you can see it is not that harsh. The light has become a little soft and this is at least suitable for my video. तो अब बढ़ते हैं इस वीडियो के फाइनल वर्डिक्ट पे. क्या आपको ये लाइट अपने YouTube स्टूडियो के सेटअप में लेना चाहिए या नहीं? अगर मैं कहना चाहूँ इस तरह से तो आपको ये लाइट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप थोड़े से पैसे स्पेंड और करो, I mean around 7,000 to 8,000, you will get much better light from Godox company which will have a better warranty as well. लेकिन इसमें कुछ भी वारंटी नहीं है, ऐसा इंटरनेशनल वारंटी करके अगर ये ख़राब हुआ तो इट्स ऑल गॉन. और साथ में ही हमने देखा कि पहली चीज़ इसकी बिल्ड क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है. अगर ऐसे गिर जाता है या malfunction हो जाता है तो यू विल नॉट बी इन पोजीशन टू रिपेयर इट एनीवेज. तो बिल्ड क्वालिटी वाइज इट्स वेरी डाउनग्रेड प्रोडक्ट. आई जस्ट डोंट रिकमेंड इट. दूसरी चीज़, इसमें जो 528 पूरी लाइट्स हैं, अगर आप कूल या वार्म टेम्परेचर पे सेट करते हो तो दैट डजंट मेक सेंस. उस केस में क्या होता है कि ओनली 214 लाइट्स आर स्विच्ड ऑन और बाकी की ऑफ हो गई. तो कूल वाला टेम्परेचर पे अगर मैंने सेट किया तो कूल वाली लाइट्स ऑन रहेगी, वार्म वाली सारी ऑफ हो जाएगी. तो इस तरह से ओवरऑल जो इल्यूमिनेशन है लाइट का वो भी ख़त्म हो जाता है, उतनी फुल इंटेंसिटी नहीं आ पाती है. तो दैट इज़ अगेन अ ड्रॉबैक. एंड द थर्ड थिंग इज़ हमारे पास डिफ्यूज़र जो है, डिफ्यूज़र का भी इशू है. मतलब इसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट डिफ्यूज़र लग के आता है दैट इज़ नॉट क्वाइट सफिशिएंट फॉर दिस लाइट, क्योंकि इंटेंसिटी एक्चुअली में बहुत ज़्यादा है और डिफ्यूज़र ऐसा कुछ भी वर्किंग नहीं है. एंड द फोर्थ थिंग कि इसमें हमें कोई भी लाइट के जो है इंटेंसिटी को कंट्रोल करने का ऑप्शन कुछ खास नहीं लगा मुझे. लाइट इज़ ईदर स्विच्ड ऑन और स्विच्ड ऑफ, सिर्फ ऐसा ही है. और लाइट की जो सबसे लो इंटेंसिटी भी है वो भी काफ़ी हाई है. तो जैसा कि इनकी कंपनी में ब्रांडिंग में वहाँ पर अमेज़न पे भी लिख रखा है कि यू कैन एक्चुअली कंट्रोल द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, दैट इज़ नॉट टोटली करेक्ट. वो इंटेंसिटी कंट्रोल एक्चुअली कुछ नहीं हो रहा है. उसमें कुछ LED लाइट्स एक्चुअली ऑफ हो जा रही हैं और वो ठीक से काम नहीं कर रहा है. और बहुत ही लो इंटेंसिटी पे फिर ब्लिंकिंग भी स्टार्ट हो जाती है. तो दैट इज़ नॉट क्वाइट राइट. और हाँ, फिर मैं इस प्रोडक्ट को अगर तभी रिकमेंड करूँगा कि अब आप 4,000 से ज़्यादा का बजट नहीं लगा सकते हो, देन यू शुड गो फॉर इट. आई थिंक दिस इज़ ओके काइंड ऑफ प्रोडक्ट. अगर मुझे टोटल ओवरऑल रेटिंग देनी हो आउट ऑफ 5 इसको, तो मैं दूंगा अराउंड 3.5, नॉट 4. एग्जैक्टली इट विल बी 3.5 फ्रॉम माई साइड. और फिलहाल के लिए मेरे वीडियोज़ के लिए दिस इज़ द परफेक्ट लाइट आई कैन गेट इन दिस बजट. तो बस आज के लिए इतना ही. उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी कि यू शुड बाय दिस लाइट और नॉट. और अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और शेयर करो उन सभी के साथ. अगर आपको कोई भी फोटोग्राफी वगैरह के लिए ये लाइट खरीदने की ऐसी ज़रूरत है, क्योंकि मुझे लगता है कि दिस लाइट इज़ नॉट दैट वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट. ओके, सो thank you for watching and I'll see you in my next video.